नमस्कार दोस्तों। पाइल्स या जिसे बवासीर कहते हैं, इसको अगर जड़ से मिटाना हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये समझ लें, क्या केवल मलद्वार से संबंधित बीमारियों में पाइल्स ही है या कुछ और है? क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि हमारे पास जो लोग आते हैं, उनमें से मैक्सिमम लोगों के मुंह से एक ही बात निकलती है कि डॉक्टर साहब मुझे पाइल्स हुआ है, बवासीर हुआ है और मैं उसकी दवा 1 हफ्ते, 10 दिन, 1 महीने से खा रहा हूँ लेकिन कुछ आराम नहीं है। जब हम चेक करके देखते हैं तो पता चलता है कि इनको बवासीर है ही नहीं। इनको ऐसे लोगों को या तो फिशर होता है, कई बार प्रोक्टाइटिस के लक्षण मिलते हैं, कई बार क्या होता है कि फिस्टुला होता है। तो ये समस्याएँ देखने को मिलती हैं या कई बार स्किन टैग को वो पाइल समझ लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपने आप मेडिकल स्टोर से दवा लेके या फिर किसी नुस्खे का बहुत लंबे समय तक प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप मलद्वार से संबंधित समस्या जैसे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला इनमें किसी से पीड़ित हैं या प्रोक्टाइटिस या पाचन संबंधी समस्या, तो क्योंकि इसका मुख्य कारण पाचन संबंधी समस्या ही है। ज्यादातर लोगों में देखा जाता है जिन लोगों को कब्ज जैसी समस्या होती है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, लंबे समय से पेट साफ नहीं रहता, गैस बहुत बनती, अपच रहती है, इनडाइजेशन रहती है, उन लोगों को मलद्वार से संबंधित समस्याएं आमतौर पर जल्दी देखने को मिलती हैं। मैं अगर कुछ लक्षणों की बात करूं कि मलद्वार से संबंधित जब समस्याएं होती हैं तो क्या-क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो जैसे हम आपको बताएं, मलत्याग के समय ब्लीडिंग होना। अब ब्लीडिंग होने में 2 चीजें देखी जाती हैं, बिना दर्द के ब्लीडिंग होना और दर्द के साथ ब्लीडिंग होना। अगर बिना दर्द के साथ ब्लीडिंग हो रही है, फ्रेश ब्लीडिंग है, तो वो पाइल्स हो सकता है। पाइल्स ब्लीडिंग, जब कभी भी पाइल्स में ब्लीडिंग होती है तो वो ग्रेड फर्स्ट होता है। उस कंडीशन में दवाओं से ही ठीक किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं होती किसी अन्य प्रोसीजर की। अगर ब्लीडिंग के साथ मस्से बाहर आ रहे होते हैं तो ग्रेड सेकंड पाइल्स है। मस्से बाहर आते हैं लेकिन अपने आप अंदर चले जाते हैं, ये सेकंड ग्रेड है। लेकिन अगर अपने आप अंदर मलद्वार में न जाएं, उंगली से पुश करके अंदर करना पड़े तो ग्रेड थर्ड पाइल्स कहा जाता है। और अगर मस्से बाहर आए और बाहर ही रह जाएं, पुश करने से भी मलद्वार के अंदर ना जाएं, तो ये ग्रेड फोर्थ का पाइल्स है। तो उम्मीद है आपको पाइल समझ आया होगा। फिशर में क्या होता है? फिशर में जब किसी को कठोर मल होता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से या फिर किसी अन्य वजह से डायरिया हो जाए, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि मलद्वार के जो बिल्कुल ओपनिंग वाला हिस्सा होता है, वहां पर एक लंबा लंबा चीरा कट लग जाता है, उसको फिशर कहते हैं। क्योंकि पेन के लिए बहुत सेंसिटिविटी होती है, तो यहां पर ब्लीडिंग भी हो सकती है, लेकिन ब्लीडिंग के साथ पेन बहुत जबरदस्त होता है। पेन मलत्याग के समय भी होता है, बाद में देर तक बना रहता है, जलन भी होती है, खुजली भी होती है, डिस्कम्फर्ट रहता है। ये फिशर के लक्षण हैं। अगर हम बात करें फिस्टुला की, तो फिस्टुला में क्या होता है कि मलद्वार के आसपास एक छोटा सा फोड़ा या फुंसी बनता है। वो आप कुछ दवा खाएंगे, ठीक हो जाएगा, फिर बनेगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर बनेगा, फिर ठीक हो जाएगा, ये चलता रहता है। तो चूंकि इसमें दर्द नहीं होता, अगर जब फूट जाएगा तो उसमें से बदबूदार पानी या पस निकलेगा, आराम हो जाएगी। उसके बाद जब आप दवा खाएंगे तो एक्सटर्नल ओपनिंग बंद हो जाएगी, तो उसमें फिर पस कलेक्शन होता है, तो वो फिर थोड़ा सा पेन करेगा, लेकिन जब फूटेगा तो फिर आराम हो जाएगी। ये चलता रहता है। तो ये फिस्टुला के लक्षण हैं। फिस्टुला के केस में होता क्या है कि मलद्वार के आसपास छोटी सी फुंसी जैसी दिखती है, लेकिन वो एक्चुअल में मलद्वार के साथ साथ, गुदा मार्ग के साथ साथ एक पैरेलल टनल होती है जो अंदर कहीं पर खुलती है। जो अंदर मुंह होता है उसको इंटरनल ओपनिंग कहते हैं, जो बाहर दिखाई देता है मलद्वार के आसपास की स्किन पर, उसको एक्सटर्नल ओपनिंग कहते हैं। तो फिस्टुला अलग केस है। प्रोक्टाइटिस के लक्षण अलग हैं। रेक्टम वाले मलद्वार से लेकर रेक्टम तक के हिस्से में स्वेलिंग हो जाती है। पेशेंट को मलत्याग के समय दर्द होता है, ब्लीडिंग के साथ म्यूकस भी आता है, कई बार लेफ्ट साइड में पेन होता है। मलत्याग की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है, 10-10 बार, 15-15 बार मलत्याग के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही मल टकराता है सूजन की वजह से वहां पर इरिटेशन होती है, तो ऐसा लगता है कि हमको जाना पड़ेगा। तो वो कई बार 10 बार जाना पड़ता है दिन भर में। कहीं भी जाने से पहले मन करता है एक बार मतलब डाउट क्लियर कर लें, एक बार मोशन हो जाए तो फिर निकले, और ये बना रहता है। ये सब लक्षण अलग अलग हैं, लेकिन इन सब को शुरुआती स्टेज में अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें फिस्टुला को छोड़कर, बाकी सबको दवाओं के माध्यम से आसानी से ठीक किया जा सकता है। किसी भी सर्जरी या प्रोसीजर की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप शुरुआती स्टेज में, शुरुआती स्थिति में आप किसी एनोरेक्टल सर्जन या स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिल ले तो इनको दवाओं के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर मान लो ये कंडीशन एडवांस हो जाए, ज्यादातर लोग मलद्वार से संबंधित बीमारियों में लापरवाही करते हैं और समस्या दिन ब दिन बढ़ती जाती है। और जब
अनकंट्रोल्ड हो जाती है जब लगता है कि हाँ अब हमें अपने आप जो हम नुस्खे आजमा रहे हैं या दवा खा रहे हैं उससे ठीक नहीं होगी, तब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। मेरे पास तो ज्यादातर केसेस इसी टाइप के आते हैं कि वो 1-2 महीने से दवा खा रहे होते हैं। तो फिर कंडीशन ऐसी होती है कि समस्या बढ़ चुकी होती है, तो कई बार प्रोसीजर के बारे में सोचना पड़ता है, जैसे क्षार सूत्र। क्षार सूत्र एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे बिना चीरा, बिना टाका, बिना एडमिट किए हुए मलद्वार से संबंधित कोई भी समस्या हो, चाहे पाइल्स हो, चाहे फिशर हो, चाहे फिस्टुला हो, इनको आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये समस्या ठीक हो और ठीक बनी रहे लंबे समय तक, जड़ से ठीक हो जाए, इसके लिए हमको अपने खान-पान, रहन-सहन पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। खान-पान की बात अगर करें तो कब्ज होने वाली सिचुएशन से बचना पड़ेगा। हमको नॉनवेज, पनीर, अमरूद, रात में बहुत ज़्यादा खाना खाना या कह सकते हैं तनाव की स्थिति, अनिद्रा, इन समस्याओं से बचना पड़ेगा। ये सभी समस्याएं कब्ज बनाती हैं, कॉन्स्टिपेशन बनाती हैं। तो हम किसी समस्या को जड़ से तभी ठीक कर सकते हैं जब उसमें कह सकते हैं उसके कारण को ट्रीट करें। हमारे संस्थान में अ, बीमारी के साथ साथ उसके कारण को भी ट्रीट किया जाता है, और अगर आप रूट कॉज को पकड़ेंगे, उसे ठीक करेंगे, तो आप ऐसी समस्या को जड़ से मिटा सकते हैं। तो खान-पान सहन करें, खान-पान, रहन-सहन अपना ठीक करें। दूसरी बात, हम पेशेंट को ऑयलिंग करवाते हैं। जत्याद ऑयल से मलद्वार में ऑयल डालना होता है, और कुछ दवाएँ जिनसे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी समस्या को बिल्कुल जड़ से ठीक किया जा सकता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आप बहुत लंबे समय से ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ऐसी समस्याओं से 100% छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू।